सभी को राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब पे प्रभु की कृपा बनी रहे। तो आज का वीडियो मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि उन लोगों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि औरत घर में रह के कुछ नहीं कर सकती, एक हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती है, तो इसीलिए मैंने कह दिया है कि आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज एक बहुत कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए, हम लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। बहुत सारे लोगों के ये होता है कि तुमसे ना हो पाएगा। हम ही आप में से होते हैं जो लोग ये बातें कहते हैं, कोई और नहीं होते हैं, कहीं और के नहीं होते हैं। बाहर वाले तो बाद में कहते हैं, सबसे पहले तो घर वाले ही कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हमसे नहीं हो पाता तो हम इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती हैं। सारा घर परिवार बच्चे सब कुछ हम लोग संभाल लेते हैं। एक दिन अगर काम वाली बाई नहीं आए तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है कि आज ये कैसे होगा। लेकिन एक औरत एक बर्तन और मतलब झाड़ू पोछा छोड़ के यही ना काम के लिए लगाती है, तो उतना कोहराम मच जाता है। अब ये आप ये सोचिए कि 24 घंटे वो पूरे घर को कैसे मैनेज करती है, हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करती है, सबको खुश रखने की कोशिश करती है। तो ऐसा नहीं है, जो मतलब जिन लोगों की ये सोच है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये समझ लीजिए एक नारी से, एक औरत से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि वो नहीं कर सकती है। बस ये है कि उसको उतनी आज़ादी नहीं मिलती है। बहुत सारी वजहें होती हैं कि एक औरत घर से बाहर नहीं जा सकती है, वो बाहर रह के काम नहीं कर सकती, क्योंकि घर परिवार बच्चे उसकी कमज़ोरी होते हैं। अगर वो चाहे तब जाके कर लेगी, कोई फ़र्क नहीं है। आप संभालिए, जैसे करना है करिए। वो इस चीज़ पे भी उतर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसका घर बिखर जाएगा। और एक औरत का काम है घर को स्वर्ग बनाना, वो उसको बना करके ही रखती है। तो जितना आप ये समझ लीजिए, जितना कि लोग बाहर जाके कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक औरत घर में बैठ के कमा सकती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि ये अगर एक औरत आ जाए अपने पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकती है। ये बताइए, जब हम घर संभाल सकते हैं तो ये बाहर के काम कौन से बड़े चीज़ है? उसको संभालना कौन सा बड़ा मतलब पहाड़ का काम है कि हम उसको नहीं ढकेल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, जितना एक आदमी बाहर जाके कमाता है, अगर एक औरत ठान ले तो उससे ज़्यादा वो घर में सब कुछ संभालते हुए, घर में रह के बिना बाहर गए, उससे ज़्यादा कमा सकती है। और ये इस बात में पूरी सच्चाई है, और ये बात बिल्कुल सच है। जो औरतें घर से काम कर रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। आप लोग यूट्यूब देखते होंगे, सब देखते होंगे। जो स्टॉक देख लीजिए, किस तरीके से औरतें आगे बढ़ी हैं। उन्होंने एक छोटे से काम से शुरू किया था, आज उनका बिजनेस कहाँ तक है। एक छोटी सी सिलाई मशीन से काम शुरू किया, आज उनका कितना बड़ा वर्कशॉप तैयार है, कितना बड़ा सेटअप तैयार है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती है, वो बस इसलिए थोड़ा सा पीछे रह के काम करती है, समय निकाल के बस अपना काम कर पाती है, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हो जाती है उसका परिवार। एक औरत की, मुझे तो लगता है, फ़र्स्ट प्रेफरेंस उसकी फैमिली होती है, उसका परिवार होता है। तो ये कभी भी किसी और मतलब औरत को मत कहिएगा, एक स्त्री को मत कहिएगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ घर में रहो, तुमसे बाहर का काम नहीं हो पाएगा। अरे एक बार उसको आज़ादी दे करके तो देखिए, कैसे नहीं हो पाएगा। आपने कैसे कह दिया कि नहीं हो पाएगा? कोई किसी के बारे में नहीं जानता है कि अगला क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उसका स्टेमिना, उसकी ताकत आप कैसे समझ सकते हैं? तो इसीलिए ये बात कहना गलत है कि मतलब तुम नहीं कर पाओगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ घर संभालो। घर संभालना क्या बहुत मामूली काम होता है, बहुत छोटा सा काम होता है? बिल्कुल नहीं। संभाल करके देखिए, 4 दिन में हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये ईश्वर का गॉड गिफ्टेड मतलब एक उसको मिला हुआ वरदान आशीर्वाद है कि वो सब कुछ कर सकती है। वो घर बहुत अच्छे से संभाल लेती है, बाहर संभाल लेगी, समाज को संभालती है, रिश्तेदार नातेदार को संभालती है। एक दूसरे घर से आ करके दूसरा जो घर होता है, जहाँ वो कुछ नहीं जानती है, उस घर को अपना बनाती है, अपना बनाने की कोशिश करती है। जब वो इतना सब कुछ कर सकती है, तो ये थोड़े से काम नौकरी करना कौन सी बड़ी बात हो गई भाई?
ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसको ताने सुनने को मिलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ घर में बैठो। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, मतलब मैं समझती हूँ कि 80% लेडीज़ ऐसी हैं कि जिनके साथ ये होता है। लोग ये कहते हैं, ये ताने उनको सुनाते हैं कि वो कुछ करना भी चाहती है, लेकिन घर के ही लोग उसको रोक देते हैं। मैंने कहा ना, बाहर के लोग तो बात की बात है, बाहर के लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले तो घर वाले ही उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उन्हीं की सोच जब इस तरीके से है तो बाहर वालों से वो क्या करेगी। लेकिन जिस दिन एक औरत ठान ले, दृढ़ निश्चय कर ले, तो वो घर के साथ साथ ऐसा कोई काम नहीं है कि वो नहीं संभाल सकती है। आखिर इतनी सारी लेडीज़ एग्जाम्पल हैं, उसका एग्जाम्पल आज मैं भी हूँ कि मैं एक मशीन से मैंने काम शुरू किया था, आज मेरे पास 7 मशीन है। ऐसे ही तो नहीं है, मशीन ऐसे ही तो नहीं आ जाती है, 2-4 रुपए का सामान तो नहीं है। ये झूठ तो नहीं मैं वीडियो डालती हूँ कि 30-40 हज़ार 25 हज़ार आप घर बैठे कमाएं, बहुत आराम से कमा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कहती हूँ कि घर से ही काम शुरू करिए, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको दिखा दीजिए, एक पैसा उसमें से मत खर्च करिए, उनको दिखाइए कि देखिए मैं सारा काम करते हुए घर में रह के इतना कमा रही हूँ। तो मेरा कहने का आज वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आप लड़ाई करिए, लेकिन एक मतलब औरत के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाके अपने पति को ताना दीजिए कि देखो तुम कहते थे नहीं हो पाएगा, मैं इतना कमा रही हूँ। नहीं, उनको बस ये बताइए, ये समझाइए कि आपके लिए जो उनकी धारणा बनी हुई है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकती हो, तो ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं, बस हम करते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन हमने ठान ली उस दिन ज़रूर कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पैसे की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। जो 2 पैसा कमाता है ना, उसकी वैल्यू समाज में अपने आप बढ़ जाती है। लोग उसे अलग ही नज़र से देखते हैं, क्यों देखते हैं मुझे नहीं पता। ऐसी क्या बात हो जाती है कि उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है। अगर आपको टाइम से खाना ना मिले, टाइम से आपका काम ना हो, तो क्या आप सब कुछ इतना फ्री माइंड से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक औरत ही है, एक स्त्री है जो आपको संभाले हुए है, आपका बैक सपोर्ट बन के खड़ी रहती है। वो क्यों नहीं उसको मायके जाने दिया जाता है जल्दी, क्यों नहीं कहीं जाने दिया जाता है, तुम चली जाओगी तो ये कैसे होगा। अरे भाई, जब वो कुछ करती नहीं है, खाली घर ही संभालती है, तो घर संभालना कौन सी बड़ी बात है। लोगों को यही ना होता है, करती ही क्या हो, बस घर ही तो संभालती हूँ, इसका मतलब घर संभालना कोई बहुत बड़ा काम तो होता नहीं है। तो क्यों नहीं उसको कहीं जाने दिया जाता है, क्यों कहा जाता है मत जाओ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैनेज करिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी को भी कम आंकना गलत है, उसका आकलन मत लगाइए। किसी को भी ये हक नहीं है कि आप किसी दूसरे का आकलन लगाइए। वो क्या कर सकता है ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। बहुत एग्जाम्पल हैं, भरे पड़े हैं एग्जाम्पल इन चीज़ों के, एकदम इस तरीके से भरे पड़े हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि एक औरत जिसको कि मतलब कुचल दिया गया, दबा दिया गया, वो फिर उठ के खड़ी हुई, उसने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ी और अपना एक समाज में नाम कमाया। जो लोग आज कहते थे कि ऐसी है वैसी है, आज वही लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे जो स्टॉक देखिए लेडीज़ के बारे में, देखिए कि लेडीज़ कहाँ से कहाँ उठ के आज पहुँच गई हैं। तो बस यही है कि वो घर परिवार संभाल रही है, फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी वही है, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहती है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं कर सकती है। जितना बाहर जाके आदमी कमा रहा है ना, उससे ज़्यादा वो घर में बैठ के कमा सकती है, घर परिवार देखते हुए, संभालते हुए, तब वो कर सकती है। आप ये मान लीजिए कि अगर एक औरत एक दिन में 3 ब्लाउज़ निकालती, मैं नहीं कहती हूँ 10 ब्लाउज़ निकालती, और 3 ब्लाउज़ के दाम 300 है, तो कितना कमा रही है वो? 900 तो वो आराम से कमा ले रही है। ये तो मैंने एक बहुत मिनिमम बताया है। आप 900 मान लीजिए, महीने के कितने हो गए? उसका क्या जा रहा है? एक मशीन, धागा, सुई, उसकी मेहनत, जो कि बिल्कुल भी गिनती में नहीं आती है। मेहनत तो कोई काउंट करता ही नहीं है कि वो मेहनत भी लगती है। वहीं पे लोग गलत हो जाते हैं कि मेहनत काउंट नहीं करती, क्या हो तुम? अरे भाई, अपने आप होता है क्या कुछ भी? अगर आप चाहें तो घर में बैठ के क्या नहीं कर सकती हैं। मैं लेडीज़ के लिए कह रही हूँ। तो जिन लेडीज़ को इस तरीके का कोई सुनाता है, इस तरीके का ताना देता हो, तो उनको एक बार ज़रूर दिखाइए साबित करके कि देखो
मैं ये कर रही हूँ। मैं लड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ कि जाके लड़िए कि देखो मैंने भी कमा के दिखा दिया, लेकिन उनके मुंह पे, उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा होना चाहिए कि एक औरत सब कुछ कर सकती है। वो घर संभालते हुए बिजनेस भी कर सकती है, वो भी घर में रह के बिजनेस कर सकती है, बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा मत मानिएगा। जो सच्चाई है वही मैं आज कह रही हूँ, जो बातें सच है वही मैं कह रही हूँ। और सच हमेशा से रहा है कि बहुत कड़वा होता है। सच सबके गले से नहीं उतरता है, हर कोई उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये कहना औरतों को बंद करिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा, जितना आप जाके अपना बाहर समय दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता घर में क्या हो रहा है, और वहीं एक स्त्री, एक नारी घर में रहते हुए, सब कुछ संभालते हुए उतना ही कमा रही है जितना आप घर से निकल के कमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उतने घंटे में वो कमा रही है, आप उतने घंटे में कमा रहे हैं, वो सिर्फ उतने घंटे में कमा रही है। तो अब सोच लीजिए कि कौन ज़्यादा बड़ा हुआ, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। तो इसीलिए औरतों को ये कहना बंद करिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उसको प्रोत्साहित करिए। अरे वो अर्धांगिनी है आपकी, जीवन भर साथ चलने वाला अगर कोई है तो वो पत्नी होती है, वो स्त्री होती है, वही जीवन भर आपका साथ देगी। तो उसको ताने मारना बंद करिए और ये कहना बंद करिए कि तुम सिर्फ घर संभालो, तुमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा, जिस दिन वो ठान ले क्या नहीं हो सकता है। अभी नवरात्र बीते हैं, देवी के 9 रूप, एक ही स्त्री में 9 रूप होते हैं, बस वो एक शांत रूप लेके अपना चलती है। ऐसा नहीं है, अभी कल ही नवरात्र परसों बीता है। अब आप सोच लीजिए कि उसी शक्ति की पूजा हुई है, वो शक्ति नारी शक्ति है, तो वो सब कुछ कर सकती है। तो ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम सिर्फ घर और बच्चे संभाल लो। जिस दिन वो ठान ली, जिस दिन वो अपने पे आ गई, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए कभी किसी को कमज़ोर मत समझिए, किसी को ताना मत दीजिए, सपोर्ट करिए। कुछ करना चाहती है, अरे भाई वो पैसे कमा रही है तो वो क्या अपने ऊपर सब खर्च करेगी? वो घर परिवार के लिए ही तो कर रही है, आपका हाथ बटाने के लिए ही तो कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो कमा रही हो, जाके फिल्म देख के आ रही है, बाहर एंजॉय करके आ रही है, उसको इतना भी तो समय नहीं है। वो किस तरीके से समय निकाल के काम कर रही है ये तो वही जानती है, वो कितना थक रही है ये तो वही जानती है, दिमाग में उसके क्या चल रहा है ये वही जानती है, कोई और नहीं जान सकता है। तो आकलन लगाना बंद करिए, आकलन मत लगाइए कि कौन क्या कर सकता है। एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो इसीलिए मैंने कह दिया था वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानिएगा कि पहले सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। कमेंट करिए, लेकिन जेन्युइन कमेंट करिएगा। मैं कहती भी हूँ कि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और जितने लोग भी आज मेरे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार मतलब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि ये देखिए बहुत गलत बात होती है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो अच्छी लग रही है तभी तो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता, कोई एक्स्ट्रा डाटा, कोई आपका पैसा नहीं जाता है। उससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है, मैंने ये जो एक टॉपिक उठाया है, वो आप लोगों को अच्छा लगा। ये आप लोगों का सपोर्ट होता है मेरे लिए। तो आगे बढ़िए, कुछ करिए, लोगों को दिखाइए कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बेचारी नहीं, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मिलेंगे अच्छे से टॉपिक पे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।